नमस्कार मेरे पे साथियों, जैसा कि आप लोग बोर्ड पर देख पा रहे होंगे, केमिस्ट्री में हम आज अणुभार पढ़ने वाले हैं। तो अणुभार ध्यान रखिए, आपके आर्मी के प्रश्न पेपर में 1 नंबर का अणुभार का क्वेश्चन आ जाता है। तो जल का अणुभार कितना होता है आपसे पूछा जाए तो जल का सूत्र होता है H2O। तो H2O सूत्र होता है तो एक हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना होता है, एक हाइड्रोजन के कितने परमाणु हैं, 2 परमाणु हैं, प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है 16। तो 1 2 1 2 और 16 2 18। जल का अणुभार कितना होगा 18। याद रखिएगा, पेपर में पूछा जाता है जल का अणुभार कितना होता है 18। वही आपसे पूछा जाए अमोनिया का अणुभार कितना होता है, तो अमोनिया का सूत्र होता है NH3। नाइट्रोजन का अणुभार है 14, हाइड्रोजन का 1 और 3 परमाणु है, 3 1 3 यानी 14 और 3 कितना हो जाएगा 17। 14 3 कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा। वही हम मेथेन की बात करें तो मेथेन का सूत्र होता है CH4। मेथेन का सूत्र क्या है CH4 है। तो कार्बन का 12, हाइड्रोजन के 4 परमाणु है तो 12 4 कितना हो जाएगा 16। तो मेथेन का अणुभार कितना होगा 16 होगा। मेथेन को मार्स गैस कहते हैं, आपको हमने बता रखा। मेथेन को क्या कहते हैं, मार्स गैस कहते हैं। मेथेन कहाँ पाई जाती है, तो धान के खेतों में कौन सी गैस पाई जाती है, तो मेथेन पाई जाती है। जो पशु अगर जब जुगाली करते हैं तो कौन सी गैस पाई जाती है, वहाँ पर भी मेथेन गैस पाई जाती है। यदि आपसे पूछा जाए कि समुद्र से कौन सी गैस निकलती है, तो मेथेन गैस। बायोगैस का मुख्य घटक क्या है, मेथेन गैस। CNG का मुख्य घटक क्या है, तो ये भी क्या है मेथेन है। तो याद रखना मेथेन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मेथेन का सूत्र क्या है CH4 है। इसे मार्स गैस के नाम से जानते हैं। और जहाँ पर हमने बता दिया आपको कि धान के खेत में जुगाली करते हुए पशुओं में दलदली जगहों से, समुद्र से, आग से कौन सी गैस निकलती है, मेथेन गैस। और बायोगैस का मुख्य घटक क्या है, मेथेन है। अगला आपसे पूछा जाए ग्लूकोज का सूत्र बताइए, तो C6H12O6 ग्लूकोज का सूत्र है। किसका सूत्र है, ग्लूकोज का सूत्र है। और यहाँ पर पूछा जाए आपसे ग्लूकोज का सूत्र C6H12O6 है। अणुभार पूछा जाए तो 12 × 72 और 12 का 12 और 16 × 96। ऑक्सीजन का कितना होता है 16 होता, तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 96। और कार्बन का 12 है तो 12 × 72, हाइड्रोजन का 1 तो 12 × 12, सबको जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 180। तो ग्लूकोज का अणुभार कितना है 180 है। सुक्रोज की बात करें तो सुक्रोज जब भी क्या करती है, सुक्रोज यानी चीनी का सूत्र है C12H22O11। यह जल के साथ क्रिया करके एक अणु ग्लूकोज का तथा एक अणु फ्रक्टोज का देती है। क्या देती है, एक अणु ग्लूकोज का तथा एक अणु फ्रक्टोज का देती है। ध्यान रखना आप लोग। अगला है प्रकाश संश्लेषण क्रिया। तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया क्या होती है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पौधों की पत्तियों में क्लोरोफिल में संपन्न होती है। वहाँ पर पौधे क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल से क्रिया कर क्या बनाते हैं, ग्लूकोज या स्टार्च बनाते हैं। ग्लूकोज जो एक पॉलीसेकेराइड्स का स्टार्च जो है ग्लूकोज का ही एक पॉलीसेकेराइड्स है, यानी कार्बोहाइड्रेट्स का निर्माण करते हैं। तो ये बनता है और ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है। कौन सी गैस मुक्त होती है, ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है। तो ध्यान रखना। ये अगला टॉपिक है हमारा, जैसे कुछ सूत्र दिए हैं। HCl का अणुभार कितना होगा, तो 36.5। NaCl का कितना होगा 58.5। D2O भारी जल का सूत्र है, इसका अणुभार कितना होगा 20 होगा। KCl का अणुभार कितना होगा 74.5। CaCl2 कितना होगा 111 होगा। तो ध्यान रखना आप लोग। इसी तरह के वीडियो के लिए हमसे जुड़े रहिए। धन्यवाद।